सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के रसखान जी के सवैयों के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने रसखान जी के सवैये पढ़े थे और उनकी व्याख्या को समझा था। तो आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सभी मैं चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पाठ के अनुसार ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रगाढ़ प्रेम उजागर हुआ है। वे हर जन्म में उस ब्रजभूमि का वासी बनना चाहते हैं जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। कवि कहते हैं कि यदि उनका पुनर्जन्म होता है तो वे किसी भी रूप में जन्म लेकर ब्रजवासी बनना चाहते हैं, फिर चाहे वे ग्वाला बने, गाय बने, पत्थर बने या पक्षी बने। वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और कंटीली झाड़ियों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है कि ब्रजभूमि में कवि क्यों जन्म लेना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं वहाँ पर, ये सभी हमने यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे आत्मीय और सुखद कारण है। जब ब्रज के वन, बाग, तालाब या अन्य जगहों पर कृष्ण विचरण करते होंगे तो उनमें कृष्ण से संबंधित यादें निहित हो गई होंगी। इसलिए कवि इन सब चीज़ों को देखकर आत्मीय सुख प्राप्त करते हैं तथा वे स्वयं को धन्य समझते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है कि जो कवि थे वो चाहते थे कि वो हमेशा ब्रज भूमि में रहे, इसलिए वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारते थे ताकि उन्हें वहाँ पर श्री कृष्ण से संबंधित यादें मिल जाए। तीसरा प्रश्न देखिए, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ के कवि रसखान के अनुसार श्री कृष्ण उनके परम पूज्य देव हैं। कवि के द्वारा धारण किए गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी के प्रति कवि मंत्र मुग्ध हैं। कृष्ण उक्त रूप में कवि के मन में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। कृष्ण का यह रूप कवि को इतना पसंद आया कि वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लकुटी और कमरिया किसको कहा गया है, लकुटी कंबल और कमरिया पकड़ी हुई जो लाठी है उसको कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ग्वालों के रूप में जब गायों को चराने जाते थे तो इस वेश में जाते थे, इसलिए उन्हें ये वेश बहुत पसंद था। किसे पसंद था, रसखान जी को। ठीक है, तो रसखान जी को उनका ये वेश बहुत पसंद था, इसलिए उस पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वे तैयार हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण की अनुभूति चाहिए और वे जीवंत रूप में कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखें, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश इसलिए पाती हैं क्योंकि कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक और मुस्कुराहट प्रभावशाली है। साथ ही कृष्ण की बंसी की धुन अत्यधिक मनोहर है। गोपियों का कृष्ण के उक्त व्यक्तित्व से बच पाना मुश्किल है, इसलिए वे स्वयं को विवश पाती हैं। यानी कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है और जो उनका बंसी बजाने का ढंग है और जो उनकी मुस्कुराहट है उस पर वे अपने आप को विवश पाती हैं। अगला प्रश्न देखें, कालंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है।
देखा जाए तो कालिंदी कूल कदम की डारन इस वाक्य में क वर्ण की आवृत्ति है, एक से अधिक बार दोहराई गई की गई है, जिस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए कालिंदी कूल कदम तीनों ही जो शब्द हैं वो क वर्ण से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखें, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति से आशय यह है कि गोपियां कृष्ण के समान पहनावा तो धारण कर सकती हैं, परंतु कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगा सकती, क्योंकि गोपियों को कृष्ण की मुरली उनके सौतन के समान प्रतीत होती है। यही कारण है कि गोपियां सौतन रूपी मुरली को होठों से लगाने से इनकार करती हैं। इसलिए ब्रज भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है और अनेक वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की उपस्थिति है। इसी के साथ आपका ये पाठ खत्म होता है, इसके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।